दोस्तों, मुंबई में एक पार्षद है जिनका नाम रुबीना है और उन्होंने वंदे मातरम गीत को गाने से मना किया और मना भी ऐसे नहीं किया है, उन्होंने पूरी धौंस के साथ मना किया है, जो कि आता है देशद्रोह का मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशि पांडे और आज बात करेंगे इन पार्षद महोदया के बारे में। ये है ओवैसी की पार्टी से पार्षद रुबीना, जो मुंबई में रहती हैं और मुंबई असेंबली में ऐसा कुछ हुआ कि जहाँ पर वंदे मातरम गाने के नारे लग रहे थे, वहीं पर ये खड़े होकर के इन्होंने अनाउंसमेंट किया और कहा कि किसी का बाप भी मुझसे वंदे मातरम जो गान है वो नहीं करवा सकता है। दोस्तों, ये सीधा सीधा देशद्रोह का मामला है। अगर सरकार जो है वो कड़ाई से सख्त हो जाएं तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई ऐसा देशद्रोह जो है वो देश से कर सके या देश के राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत का अपमान कर सके। लेकिन हमारे यहाँ कुछ कानून, हमारे यहाँ कुछ सरकारें ऐसी ढीली मूली हैं कि कोई कुछ भी कह के चला जाए, कोई कुछ भी करके चला जाए, और वहीं बहुत छोटी छोटी सी बात में कहीं कहीं दोस्तों बहुत बड़े बड़े से लोगों के ऊपर केस लग जाते हैं। लेकिन जब सामने सामने लोग कन्हैया जैसे इंसान को काट देते हैं, उसके बाद भी उनको सज़ा नहीं मिलती, ऐसे लोग भी ज़मानत पर आज रिहा हैं और हो सकता है वो भाग भी गए हों। और जबकि देशद्रोह का मामला सामने सामने बनता है, वहाँ पर सरकारें या कोर्ट कोई कुछ नहीं करता, गवाह सबूत होने के बावजूद नहीं कुछ किया जाता। कोई उनकी पार्षद है जो मुंबई को हरा रंग से रंगने की बात करती है, कोई पार्षद है जो कहती है कि मैं वंदे मातरम ही नहीं गाऊंगी। तो भाई हमारे देश में जो कहने को तो 100 करोड़ हिंदू है, लेकिन हिंदू जो है ना वो बहुत सोए हुए लोग हैं बेचारे। कुछ तो 50% तो ऐसे ही हैं जो आराम तलब में हैं, कुछ मानते हैं कि कुछ परसेंट मानते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आँख कान नाक बंद करके जो लोग बैठे हुए हैं उनको उतना डर बाहर जो मुस्लिम जो देश है ना उनको नहीं है, या शायद उन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, चाहे वो ईरान की हिस्ट्री हो, चाहे वो अम, जिस भी देश की हिस्ट्री हो जहाँ पर पहले कोई और धर्म के लोग थे और फिर अचानक से वो जाते हैं और धीरे 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 वहाँ पे उनकी संख्या बढ़ने लगती है और जो उनकी धर्म और संस्कृति और जो उनके लोग होते हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी बहुत बुरी तरीके से चेंज हो रही है। लोग आंख बंद किए हुए हैं, सरकारें आंख बंद किए हुए हैं। बहुत जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो की भी जा रही हैं वो ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर है, वो नाकाफ़ी साबित होंगी आने वाले समय में। आप दोस्तों, आज भी ऐसे जगह हैं, हर शहर में लगभग लगभग ऐसी जगह, ऐसी कॉलोनियाँ बन चुकी हैं जो आपको मिनी पाकिस्तान नज़र आएगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि कोई एक धर्म का विरोध कर रही हूँ, लेकिन दोस्तों ये कहीं न कहीं डेमोक्रेसी जो एक होता है ना कि ठीक है सभी लोग सभी जगह रहें तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई ऐसी एक कॉलोनी है जहाँ पर और धर्म समुदाय के लोग नहीं रह पा सकते हैं या उनको रहने नहीं दिया जाता है, तो वो चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर हमारे धर्म का नहीं मानता है तो इसको मार दो, हमारे धर्म हमारे उसको नहीं मानता है तो मार दो, इसको हम जीने नहीं देंगे, इसको हम रहने नहीं देंगे। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये हकीकत है दोस्तों। और उनके बीच में जो कोई अगर अलग समाज, अलग धर्म का रह रहा है तो उसको कैसे भी कैसे डरा के, धमका के, फुसला के अपने धर्म में ले आओ, धर्म परिवर्तन करवा दो। तो ये ऐसी रुबीना पार्षद हैं जिनका धौंस है कि भाई हम नहीं गाएंगे, तो एक दिन वो कुछ भी कह सकती हैं भाई। जब ये इतने कम है और हम इतने ज़्यादा हैं, मतलब हम का मतलब हिंदू जब इतने ज़्यादा हैं, सरकार ऐसी है, तब इनका ये हाल है। तो हो सकता है इनका जब सब कुछ हो जाए तो ये हो सकता है कि राष्ट्रगीत भी बदल दें और राष्ट्रगान भी बदल दिया जाए। और दोस्तों, ये सिर्फ अपना राष्ट्रगान और अपना राष्ट्रगीत ही गाएं। और बहुत जगह देखने को आता है जहाँ पर ये शिक्षक होते हैं, जहाँ पे डॉक्टर होते हैं। अभी हाल ही में असम में एक घटना ये है कि जहाँ पर वोटिंग हो रही है और वहाँ पे एक बंदा वोटिंग को बीच में छोड़ करके नमाज पढ़ रहा है। तो भाई ऐसे लोग जब डॉक्टर बनते होंगे, कुछ करते होंगे, तो भाई पता चलता होगा ऑपरेशन ही छोड़ के बीच में नमाज करने लगा। अरे धर्म को मानिए, पर धर्म में अंधे मत होइए। ये सभी लोग कहते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारा समाज पढ़ लिख करके आधुनिक बन करके धर्म से दूर हो जाता है, वहीं उनके लोग पढ़ लिख करके और कट्टर और कट्टर और कट्टर बन जाते हैं। हमारे धर्म में बहुत सारी चीज़ें कह दी जाती, हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते, ढकोसले हैं, ये है वो है। लेकिन अभी कभी आपने उनके मुंह से सुना कि अरे 5 बार नमाज कौन पढ़ेगा, बहुत तंग हो जाना होता है, कहाँ जाएं, जॉब में है, ऐसा है वैसा। लेकिन नहीं, उनकी अगर 5 बार नमाज पढ़ने वाला बंदा है तो 5 बार पढ़ेगा।
और बड़े शिद्दत से पढ़ेगा, उनको कोई उसमें ढोंग नज़र नहीं आता है। अरे भाई, नमाज़ अपने घर में पढ़ लो, नमाज़ अपने मन में पढ़ लो, कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि आप झुक के बैठ के पढ़ोगे तो भी नमाज़ होती है। लेकिन नहीं, उनके यहाँ कोई ढोंग नहीं बोला जाता है। हमारे यहाँ हर व्रत को ढोंग बोल दिया जाएगा, हमारे यहाँ हर एक चीज़ को ढोंग बोल दिया जाएगा। उनके यहाँ कोई इतने छोटे-छोटे से बच्चे तक रोज़ा रहते हैं। तो आप अपनी ही चीज़ों से दूर हुए जा रहे हैं, और हमें शायद ये सिखाया भी जाता है कि मॉडर्न होकर के धर्म से जो दूर होंगे वही मॉडर्न होते हैं, ऐसा सिखाया भी जाता है। तो ये है पार्षद रुबीना, जिन्होंने कहा है कि किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझसे राष्ट्रगान गवा ले। अब देखना होगा कि उनके खिलाफ क्या केस बनता है, क्या कोई सरकार कोई एक्शन लेगी, क्या होता है, क्या नहीं होता, देखने वाली बात होगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।